तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो लोग फ़ोनपे, गूगल पे और पेटीएम को यूज़ करते हैं। सिंपली बोलूँ तो जो लोग ज़्यादातर यूपीआई ट्रांजैक्शन यूज़ करते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वीडियो। आप इस वीडियो को एक ही पार्ट को मिस मत कीजिएगा, अदरवाइज आप बहुत कुछ मिस कर जाओगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे पर्सन हैं, ऐसे पीपल्स हैं जिनको अभी तक नहीं मालूम है कि यूपीआई और बैंक दोनों में डिफरेंस क्या है। काफ़ी लोग सोचते हैं कि बैंक और यूपीआई दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। यूपीआई कुछ अलग है, बैंक कुछ अलग है, कनेक्शन है, लेकिन कहाँ पे है इस वीडियो को मैं आगे बात करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है, अगर आप यूपीआई से ट्रांजेक्शन करते हैं तो किसी भी यूपीआई के अंदर, जैसे फ़ोनपे हो या पेटीएम हो या गूगल पे हो, सबका ट्रांजेक्शन लिमिट सेम होता है, क्योंकि यूपीआई एक ही है, बस एप्लीकेशन अलग अलग है। एक ही यूपीआई है, वही यूपीआई सेम एप्लीकेशन में सेम काम करती है। अब देखिए, काफ़ी लोग सोचते हैं कि मतलब मैं यूपीआई ट्रांजेक्शन करता हूँ तो मेरा किसी बैंक से ज़्यादा ट्रांजेक्शन होता है, किसी बैंक से कम ट्रांजेक्शन होता है। तो ये ऐसा प्रॉब्लम सही में होता है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि नहीं होता, ऐसा प्रॉब्लम होता है सही में। लेकिन क्यों होता है? जैसे कि होता है क्या इसमें, आपके पास मान लीजिए एसबीआई बैंक है और कोई कोटक बैंक है या बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट है, चाहे कोई सा बैंक अकाउंट हो, तो सभी बैंक के अंदर सभी बैंकों का जो यूपीआई लिमिट होता है वो अलग अलग होता है। अब यूपीआई का जो लिमिट है वो अलग हो गया। अब बैंक में जो यूपीआई फैसिलिटी दे रखा है उसका आपका जो लिमिट है वो कुछ अलग मिलता है। जैसे यहाँ पे आप पर डे की बात करो, यूपीआई की मैं बात करूँ, बैंक की मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप पर डे यूपीआई ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं तो किसी भी एप्लीकेशन से, चाहे फ़ोनपे हो, गूगल पे हो या पेटीएम हो, अगर आप तीनों एप्लीकेशन से यूपीआई ट्रांजेक्शन करोगे तो एक दिन के अंदर 24 आवर्स में आप 1 लाख तक ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। और वही ट्रांजेक्शन जो टाइम है और 10 है, मतलब 10 बार में आप 1 लाख ट्रांजेक्शन भेज सकते हो, मतलब पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। अब चाहे आप 1 लाख एक बार में सेंड करो या 1 लाख को आप 10 बार करके 10 बार में वहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हो। ये पर डे का लिमिट है यूपीआई का। अब काफ़ी लोग सोचते हैं कि जो 1 लाख ट्रांजेक्शन का जो लिमिट है, तो मैं अपना फ़ोनपे से अपना जो से बैंक को लिंक कर रखा है उससे मैं ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, तो वहाँ पर ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा। जैसे कि मैं 40,000 50,000 सेंड कर रहा हूँ तो वहाँ पर नहीं हो रहा। तो फ्रेंड्स, इसमें यूपीआई का मतलब प्रॉब्लम नहीं है और नहीं आपका प्रॉब्लम है। इसमें क्या है कि आपका नहीं जो बैंक उसमें लिंक किया है, जिस बैंक से आप यूपीआई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, पहले आपको चेक करना होगा कि उस बैंक का यूपीआई लिमिट कितना है। हो सकता है उस बैंक का यूपीआई लिमिट कम दिया हुआ है, इसके लिए आप वहाँ पर ट्रांजेक्शन नहीं कर पा रहे, ऐसा होता है। सभी बैंक का यूपीआई लिमिट सेम नहीं होता है, सभी बैंक का यूपीआई लिमिट अलग अलग होता है। मैं इसी टॉपिक पर एक और वीडियो लाऊंगा, सभी बैंकों का यूपीआई लिमिट कितना है पर डे का। यूपीआई जो यूपीआई है उसके ऊपर तो मैं बता दिया, किसी भी यूपीआई को आप यूज़ करोगे तो उसका जो मैक्सिमम जो लिमिट है 1 लाख है। 1 लाख पर डे, मतलब 24 आवर्स तक आप 1 लाख तक ट्रांजेक्शन कर सकते हैं किसी भी यूपीआई से। बट ये चीज़ ध्यान देना होगा कि उस बैंक के अंदर जो आपने लिंक किया है उस बैंक का भी लिमिट उतना होना चाहिए। अगर उससे कम होगा तो आप उतना ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, जितना उसका लिमिट दिया होगा बैंक का उतना ही आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बैंक का ही लिमिट 1 लाख से ज़्यादा हो तो आप यूपीआई से 1 लाख तक इजीली आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा में मेरे ख्याल से 1 लाख तक नहीं है, 1 लाख से कम है। तो अगर आप उससे फ़ोनपे में उस बैंक को आप लिंक करके ट्रांसफ़र करोगे तो उसमें 1 लाख ट्रांजेक्शन नहीं होगा, क्योंकि उसका बैंक का लिमिट कम है। तो पहले आपको चेक करना होगा कि आपने जो बैंक उसमें लिंक किया है फ़ोनपे में, गूगल पे में या पेटीएम के अंदर, तो उसका बैंक का लिमिट क्या है यूपीआई, क्योंकि बैंक का यूपीआई लिमिट अलग रहता है और इसका यूपीआई लिमिट तो मैं बता ही दिया 1 लाख है। 1 लाख 10 बार में आपको मिलता है ऑप्शन, 10 बार में ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। और काफ़ी लोग ये भी सोचते हैं फ्रेंड्स कि जैसे मेरे पास फ़ोनपे है, गूगल पे और पेटीएम है, तो काफ़ी लोग सोचते हैं कि मैं फ़ोनपे से 1 लाख ट्रांजेक्शन कर लिया, अब चलो मैं गूगल पे से भी ट्रांजेक्शन कर लेता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है। आप तीनों एप्लीकेशन से, जैसे यूपीआई, पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे और भी ऐसे बहुत सारे यूपीआई एप्लीकेशन है, आप किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन से 24 आवर्स के अंदर बस 1 लाख ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। 1 लाख से ज़्यादा आपको नहीं करने का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फ़ोनपे से आपने 1 लाख कर लिया, गूगल पे से 1 लाख कर लेंगे और पेटीएम से, ऐसा नहीं है। आप यूपीआई से पर डे 24 आवर्स के अंदर 1 लाख, वो भी 10 बार में ट्रांजेक्शन कर सकते हो, क्योंकि ट्रांजेक्शन जो लिमिट है वो 10 बार ही मिलता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि जो लोग दुकान पे फ़ोनपे का क्यूआर कोड रखते हैं, पेटीएम का रखते हैं, गूगल पे का रखते हैं, तो अनलिमिटेड चलता है, तो उनका मर्चेंट अकाउंट है, उन बिजनेस अकाउंट बोलते हैं, उनको अनलिमिटेड, उनका कोई भी लिमिटेशन नहीं है। अगर हम लोग जिसे पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करते हैं तो इसके लिए लिमिट है 1 लाख पर डे 24 आवर्स के अंदर, वो भी 10 बार में। आप चाहे तो एक ही बार में सेंड कर दो या आप चाहे तो 10 करके 10 बार में आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा यूपीआई लिमिट क्या है। अगर आपके मन में फिर भी कन्फ्यूजन हो, आपको समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं आपको पूरे तरीके से वहाँ बहुत बारीकी से एक्सप्लेन कर दूंगा मैसेज की तरह। आप मुझे जाइए पर्सनली इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कीजिए। तो इस वीडियो के फ्रेंड्स यहीं पे एंड कर रहा हूँ, मिलता है एक नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।